खोलेंगे, जा रहे हम घर। हेलो, क्या हुआ गोरा कद्दू बेटा? अरे पापा हम दुकान नहीं खोलेंगे आज। अरे काहे नहीं दुकान खोलेगा? हाँ काहे नहीं खोलेगा? क्या गया तुमको? फिर समझा के कहते ना दुकान खोलना है। अरे पापा हम दुकान के बाहर ही खड़े हैं। अरे तो बाहर खड़े हो तो खोलो ना दुकान। फोन करके क्या बोल रहे हो कि नहीं खोलेंगे दुकान? अरे पापा शटर के आगे कोई पागल आदमी सोया हुआ है, उठ नहीं रहा, हम शटर कैसे खोलेंगे? अरे तो उसको भगाओ और फिर शटर खोलो। अरे उसको उठा रहे, नहीं उठ रहा वो पागल आदमी, जवाब ही नहीं दे रहा, सो गया एकदम। अरे तो हाथ लगाओ, उठाओ उसको, पानी डालो। नहीं नहीं पागल आदमी है, मारेगा हमको, हम नहीं उठाएंगे। पागल लोग से हम दूर रहते हैं, डर लगता है इस लोग से, मार देगा तो ईटा पत्थर। अरे बहाना कम करो, उठाओ उसको, नाटक मत करो, खाली तुमको मौका मिल जाता है दुकान नहीं खोलने का। पानी डालो, हटाओ उसको पागल को और खोलो दुकान। थोड़ा देर में कॉल करके पूछेंगे, समझे? ठीक है। पागल उठो, यहाँ से उठो, तुम ही से बोल रहा है, नहीं तो मारेंगे एक लात। नहीं उठेगा, अभी दिखाते हो तुमको, ये ले। ए पागल रे, कौन है रे? मारा का हमको? हाँ मारा का है? तुम मेरा दुकान के आगे कैसे है? तुमको हम बोल रहे चिल्ला रहे उठो उठो तो नहीं उठ रहा, लात मारे तो सुनने लग गया, एक्टिंग करता। हट मेरा दुकान के आगे से, हमको दुकान खोलना है। दुकान खोलना है तो तुमको मारेगा? हाँ हमको मारेगा? तुमको अभी हम बताते हैं हम कौन है। अरे तुम मारेगा तो तुमको छोड़ देंगे, मार के देह तोड़ देंगे, भाग यहाँ से। तुमको तो बाद में बताएंगे, हाँ देख लेंगे, निकलो यहाँ से। अरे ये कोई काम है फालतू काम? दुकान पे बैठो, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा बिल्कुल। टीवी होता तो कम से कम टीवी देख लेते, टीवी भी नहीं लगा हुआ है। कैसे करते पापा ये धंधा? हमको तो समझ में ही नहीं आता है, क्या फायदा इस सब करके? जिंदगी में आए तो मौज मस्ती करना चाहिए। क्या शटर खोल के सुबह सुबह कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जो अपने करते वही हमसे भी करवा रहे हैं। हम पढ़ाई लिखाई करके ना सीधा इलेक्शन लड़ेंगे। अगला नेता का जिंदगी बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है उसके पास, और सारा दिन घर पे बैठा रहता है, कुर्सी चला भी गया एक इलेक्शन के बाद, कोई टेंशन नहीं, बैठ के खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। नेता बनना अच्छा काम है, और वहाँ कंपटीशन भी नहीं है। बाकी जगह पे कंपटीशन है, लाखों की तादाद में बच्चा लोग तैयारी करता है जॉब वॉब का। नेता कितना ही लोग बनता है, बहुत लो कंपटीशन है, और सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा है। अगर मेहनत करे तो वहीं जाएंगे हम भी, तो अगला ही नेता से कोचिंग लेंगे। बाबू दे देना रे। अरे आगे जाओ, दिमाग मत खराब करो, देना देना करता है, अपना काम धंधा चल नहीं रहा, तुमको देंगे। साला बहुत गुस्सा आ रहा हमको, एक तो दुकान चल नहीं रहा, ऊपर से भिखारी सब आ जाता है, माथा चाटता है। अपने तो वो दोनों चले गए घूमने के लिए, मेहमान नवाजी करवाने के लिए, और हमको यहाँ बैठा दिए। अरे बाबू तुम्हारा पापा को हम 200 कॉपी का ऑर्डर दिए थे, फुलवारी जी नाम है हमारा, रेडी है ना माल? अरे ये तो वही बुढ़ा है जिसका हमारे स्कूल के पास में स्टेशनरी का दुकान है, ये बुढ़ा आया हमारा दुकान पे, हमको जलील किया था एक बार। ये जो कॉपी पापा इसको 90 रुपए में दे रहे, वही कॉपी हमको 100 रुपए में बेच रहा था, जबकि हम बताए थे इसको कि हमारा भी दुकान है, और ये बुढ़ा हमसे 90 में कॉपी लेगा और हम इसको देंगे। अभी ठीक करते हैं। हाँ माल रेडी है, 20,000 रुपया दीजिए। अरे 20,000 किस बात का? 90 रुपया का रेट के हिसाब से 18,000 न होगा? 90 रुपया नहीं लगेगा, 100 रुपया लगेगा। अरे तुम्हारा पापा से बात हुआ? लेकिन अभी तो हमसे बात हो रहा है ना, हम डील कर रहे हैं, तो जब हम डील करते हैं तो अपना रेट बताते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। अरे क्या बकवास कर रहा है? तुम्हारा बाप को ऑर्डर दिया हुआ, रेट समझ में आया तब ना ऑर्डर दिए थे। 90 रुपए में बात हुआ है, और तुम 100 रुपया का रेट दे रहा है। 100 रुपया में तो हम रिटेल करते हैं, MRP 100 रुपया का है, 100 रुपया में तुमसे लेंगे तो हम बेचेंगे कितने में? क्या बकवास कर रहा है? वो तुम सोचो, हम तुमने एक बार आए थे, तुम हमको कम किया, 100 रुपया में बेचा था, हम बताए भी थे मेरा दुकान है, तब तुम भी भाव खा रहा था, आज हम भी भाव खाएंगे। अरे तो तुम अपना दिमाग लगाओ ना, हम रिटेल करते हैं, 10 रुपया पीस तो कमाएंगे ना, 90 में लेते हैं, 100 में बेचते हैं, तो क्या गलत करते हैं? अरे तो हम तुमको बोले थे ना, मेरा भी कॉपी किताब का दुकान है, हमको कम करो। तुम 2 रुपया भी कम किया हमको, नहीं किया ना, हम भी नहीं करेंगे, जाओ। अरे तो तुम 1-2 पीस लेने आया होगा, हम 200 पीस ले रहे, 200 पीस तुम भी लेता तो 2 रुपया कम कर देते तुमको। वो सब हम नहीं जानते, तुमको 100 रुपया में लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तुम हमको अपना दुकान पे अपना रेट पे माल बेच रहा था, हम भी तुमको अपना दुकान पे अपना रेट पे माल बेचेंगे। अरे रखो, अपना कॉपी नहीं चाहिए हमको। बाप साला 90 बोलता है, बेटा 100 रुपया का रेट लगाता है, ऐसे धंधा चल जाएगा तुम लोग का। नहीं लेना, हम जा रहे, कहीं और से ले लेंगे। हाँ तो जाओ, लो निकलो। बेटा गोरा कद्दू दुकान पे बैठा है ना? हाँ पापा दुकान पे बैठे हैं। अच्छा वो कस्टमर आया था जिसके लिए बोल के गए थे तुमको? हाँ आया था पापा। तो सामान दे दिया ना उसको? नहीं दिए। कुछ भी? अरे क्यों नहीं दिया? अरे पापा मेरा उससे पुराना लफड़ा, हमको नहीं पता था आप उसी से धंधा करते हैं। हम लोग का बहस हो गया, ज्यादा बकवास करा था दुकान पे आके, उसका गर्मी निकाल दिए, नहीं दिया उसको माल। अरे क्या बकवास करा तुम? पागल वागल तो नहीं है? तुम सबसे लड़ाई करेगा हम बिजनेस बंद कर देंगे। तुमको वहाँ बैठा कहते कि तुम धंधा करेगा, तुम तो वहाँ बैठ के मेरा जितना कस्टमर है उसको तोड़ रहा है, सबको भगा रहा है। पागल वगैरह क्या? अरे सबको क्या भगा रहे, एक ही को तो भगाए है, उसके बाद तो कोई आया ही नहीं है। अरे तुम्हारा कोई गारंटी है? तुम तो ही पागल।
कोई भी आएगा सबको भगा देगा तब। अरे सबको क्या भगाएंगे, मेरा जिससे लड़ाई हुआ है उसको नहीं भगाएंगे, उसको भगा दिए और किसी से लड़ाई नहीं है मेरा। अरे क्यों भगाया उसको तुम, सीधा सीधा बोलो, फालतू बकवास नहीं करेगा। अरे वो लंबा स्टोरी है पापा, विस्तार से बताना पड़ेगा, अभी फोन पे नहीं बता सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए, जब उसके दुकान पे हम कॉपी खरीदने गए थे तब वो भी हमको डिस्काउंट नहीं दिया था, अपना मनमानी कर रहा था। अब मेरे दुकान पे वो आया तो हम भी बोले मेरा रेट पे लेना होगा, तो वो अपना गर्मी दिखाने लग गया, हम उसका गर्मी निकाल दिए तो भाग गया। अरे बेकारी तुमको मस्त छोड़ के आए, तुम गधा का गधा ही रहेगा, तुमसे अच्छा तो काला कद्दू को छोड़ के आते वहाँ पे, कोई काम का नहीं है तुम। चलो रखो फोन, आप कोई गलती किया ना तब तुमको बताएंगे हम। अरे ज्यादा मत बोलिए, एक तो दुकान खोल के बैठे ऊपर से आप फोन करके डांट रहे हैं। चलिए फोन रखिए, दिमाग नहीं खराब कीजिए मेरा, नहीं तो हम दुकान बंद करके घर पे चले जाएंगे सोने। अरे एक बार हम वापस आए ना तब तुमको हम बताते हैं, तुम्हारा गर्मी हम निकालते हैं। रखो फोन। चले वकील के यहाँ बेल के लिए बात करने। अरे कद्दू भाई साहब, वकील क्या तो जाएंगे ही, लेकिन उसमें टाइम बहुत जाएगा। क्यों ना हम लोग जीजा जी के भाई के पास चलें, आपका मामा के पास, एक बार उससे बात करके देखें, कहीं वो कंप्लेन वापस ले ले तो फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं पड़ेगा ना, वरना ये केस तो लंबा खिंचाएगा। इतना समय ना तो आपके पास है ना मेरे पास है, और जब तक बेल नहीं मिलेगा तब तक जीजा जी अलग जेल में रहेंगे। अरे बात तो बिल्कुल सही है आपका, लेकिन आप मेरा छोटा मामा को नहीं जानते हैं, उसके यहाँ जाने से कहीं ऐसा ना हो कि हम ही लोग से लड़ाई हो जाए, उसका बोली बहुत खराब है। अरे वो मेरी बहन हमको बताई है भाई साहब, लेकिन क्या करें, बात करके तो देखना पड़ेगा ना। कोर्ट कचहरी में कुछ नहीं रखा है, आपस में बात कर लेंगे तो मामला सुलझ जाएगा। काहे कि एक बार वकील का चक्कर पड़ा तो मामला ज्यादा उलझेगा, काहे कि वो लोग पैसा खाने के लिए मामला को उलझाता है, सुलझाता नहीं है। हाँ वो तो आपका बात सही है, चलिए चल के देखते हैं तब। हाँ बोला रे कद्दू, आगे अपना मामा को छुड़ाने, लेकिन बता देते हैं छुड़वा नहीं पाओगे, बहुत अच्छा फंसा है उसको। अरे मामा इसीलिए तो आपके पास आए हैं, क्यों फालतू का झगड़ा कर रहे हैं आप, ले लीजिए वापस केस। झगड़ा झंझट में कुछ नहीं रखा है, खाली आप लोग का समाज में बदनामी होगा, चाहे लोग फायदा भी उठाएगा। और बात को समझिए, ये मामी जी का भाई है, वकील लोग इनको भी भड़का सकता है कि आपके ऊपर भी केस कर दे ये लोग, फिर आपको भी दौड़ना पड़ जाएगा, हो सकता है आपको भी अंदर जाना पड़े। तो फिर क्यों इस लफड़ा में पड़ रहे हैं, केस वापस ले लीजिए और घर का बात घर में ही सॉल्व कीजिए। ये हमको अंदर डलवाएगा हैं? इसका इतना औकात हो गया, मेरा शहर में आके हमको अंदर डलवाएगा। अभी बैठे बैठे तुम दोनों को अंदर डलवा देंगे, जानते नहीं अभी तुम हमको। मेरा एक फोन जाएगा ना भाई साहब को तो मंत्री का कॉल आ जाएगा, समझे? मेरा नेटवर्क अभी तुम लोग जानते नहीं हो। देखिए भाई साहब, ये धमकी हमकी देने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ हम लोग ना मैटर सॉल्व करने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मामले को शांतिपूर्वक खत्म कर दीजिए। क्या फायदा होगा ये सब लड़ाई झगड़ा करके, कुछ नहीं मिलेगा। है हमारा भाई का साला, ये सब ज्ञान मेरा भाई को देना जाके, समझे? मेरे सामने ज्ञान मत दो, क्योंकि ज्ञान के मामले में तुम लोग से हम बहुत आगे है, समझे? इसीलिए तुम्हारा जीजा जी अभी अंदर बैठा है। ज्यादा हमको उकसाओगे ना तो तुम भी उसके साथ अंदर ही बैठे होगे, फिर तुम्हारा बिल कौन करवाएगा? शुक्र मनाओ कि मेरा भांजा के साथ तुम आए हो तो तुमसे बात भी कर रहा है, नहीं तो तुमको अंदर भी नहीं आने देते। चला जाओ, समय नहीं मेरे पास फालतू बात करने का। है जी, तुम हमको क्या बच्चा समझते हो क्या? हाँ बच्चा समझते हो? हम मामला शांति से खत्म करवाना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारे पास आए थे। डरपोक मत समझना, समझे? तुम भी हमको नहीं जानते हो, तुम्हारा नेटवर्क है ना बहुत दूर तक, तो मेरा उससे भी दूर तक नेटवर्क है, तुम अभी हमको पहचाने नहीं हो, समझे? तुम्हारा बाड़ा बजाना चाहेंगे ना, 1 घंटा में बजा देंगे तुम्हारा बाड़ा, समझे? इसलिए ज्यादा हमारे सामने होशियारी मत करो, समझे? इज्जत से दोबारा बोल रहे हैं, सोच लो, मामला शांति से खत्म करवाना चाहते हो या लड़ाई झगड़ा ही चाहते हो, फिर बता देंगे बढ़िया से हम भी तुमको। रे उठ उठ, नहीं तो अभी यहीं पे गोली मार देंगे। मेरा घर पे आके हमको धमकाता है रे, भाग हमारा घर से। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, नहीं तो पीछे में गोली मारेंगे। अरे मामा क्यों फालतू का लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मामला शांत कीजिए। तुम ज्यादा बुद्धि मत लगा, समझा? ये मत सोचो भान जाए तो तुमको छोड़ देंगे, ज्यादा बकवास नहीं करो। लेके जाओ इसको, जिसको लेके आयो। मेरा घर पे हमको धमकी दे रहा है, शुक्र मनाओ तुम लोगों के खिलाफ अभी तक हम कुछ कर नहीं रहे, नहीं तो एक फोन घुमाएंगे अंदर चले जाओगे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने देखा, ये वीडियो जो देखा आपको ये बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके लिए मैं गॉड ब्लेस यू आपको बोलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी तरक्की करते जाएं, भगवान की कृपा से आप भी आगे बढ़ते जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने नाम को लिखें और आप जो देखना पसंद करते हो वो कमेंट में लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करने के लिए आप अपने नाम को अगर इसमें लिखते हैं और मैं उसको वीडियो के अंदर में बोलता हूँ या फिर अपनी कमेडी के थ्रू बुलवाता हूँ, तो आपका भी नाम जो वर्ल्ड वाइड गूंजेगा दोस्तों। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के पास में शेयर करते जाएं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो एपिसोड है जो बहुत ही बेस्ट आपको लगा होगा। बाकी नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप रहे तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर माई फ्रेंड। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे।